नमस्कार, आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा ये अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का ये खास शो कंचन का अभियान। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से बीजेपी विधायक धीरज ओझा का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बीजेपी विधायक फटा हुआ कुर्ता दिखाकर यह आरोप लगा रहे हैं कि जिले के एसपी ने उन्हें ऑफिस में मारा है। वीडियो में विधायक सड़क पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं और उनके आसपास लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। बीजेपी विधायक धीरज ओझा डीएम आवास पर धरने पर बैठ गए। विधायक ने जमीन में लेटकर जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायक ने एसपी पर गोली मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया और डीएम के कार्यालय से फटे कपड़े में बाहर निकले हैं। गोली मार देंगे, विधायक को आप गोली मारेंगे, गोली मार देंगे, मुझको गोली मारे कब तारा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से बीजेपी विधायक का वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि उनका कसूर जो एसपी की तरफ से कहा जा रहा है वो सिर्फ इतना था कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते थे। वो विधायक धीरज ओझा भाजपा विधायक है और एसपी पर बदसलूकी करने का आरोप भी लगाया है। प्रतापगढ़ के रानीगंज से बीजेपी विधायक है धीरज ओझा। नाम नहीं जोड़े जाने पर डीएम कार्यालय पर धरने पर बैठे हुए हैं बीजेपी विधायक। ये वीडियो है, पहला वीडियो जो है वो देखिए किस तरह जो एसपी है तोमर वो बाहर निकल रहा है, धमकी भरे लहजे में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। धीरज ओझा का कहना है कि एसपी ने मेरा कॉलर पकड़ा है, आरोप लगाए हैं, धमकी देने का भी आरोप लगा है और इसी डीएम कार्यालय से फटे कपड़े में बाहर निकले बीजेपी विधायक धीरज ओझा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने को लेकर बीजेपी विधायक डीएम आवास पर धरने पर बैठे थे। डीएम और एसपी आवास पर मौजूद थे। प्रतापगढ़ के डीएम कार्यालय का और ये दूसरा वीडियो देखिए जो आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो एसपी तोमर है तो दूसरी तरफ धीरज ओझा है। वीडियो बना रहे हैं लोग और ये कह रहे हैं कि धमकी कैसे दी जा सकती है। आखिर अधिकारियों में इतनी हिम्मत कहां से आई है। जब भी चुनाव का समय आता है कोई ना कोई ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिलती है। खाकी खादी में जो तकरार है वो इन तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है। तो कई सारे वीडियोस आज सामने आए हैं हमारे और वो सारे वीडियो एक एक करके आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये एसपी का वीडियो देखिए और उसका अंदाज भी देखिए कि किस लहजे में बात कर रहा है। प्रतापगढ़ में डीएम कार्यालय पर धरने पर बैठ गए हैं एमएलए धीरज ओझा। मतदाता सूची में व्यापक धांधली का आरोप लगाते हुए धरना दे रहे हैं। विधायक ने एसपी प्रतापगढ़ आकाश तोमर पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। ये जो वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो में जो तकरार है वो साफ तौर से देखी जा सकती है। जरा सुनिए, इसका एम्बियंस उठाइएगा, एक बार हमारे दर्शकों को फिर से सुनाते हैं। विधायक को आप गोली मारेंगे, मैंने अलग रजिस्टर बनाया हुआ है, आपका इसीलिए मैंने लिखा हुआ है, आपका अलग रजिस्टर बनाया हुआ है मैंने। अब एक ही दिन गोली मारेंगे, गोली मार देंगे, विधायक को आप गोली मारेंगे, गोली मार देंगे। फेवर है जिसको लेकर आज कंचन का अभियान में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर अधिकारियों के पास ये हक कौन देता है कि विधायकों से मारपीट करने तक नौबत आ जाए और कैसे सरेआम धमकी भरे ले। और ये तीसरा वीडियो देखिए, ये थर्ड वीडियो आपको दिखा रहे हैं। डीएम कार्यालय पर धरने पर बैठे थे एमएलए धीरज ओझा। उन्होंने साफ कहा कि मेरे कपड़े फाड़े गए हैं। जरा इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मुझको कप्तान मरवा रहा, यहाँ का पुलिस अधीक्षक, ये बहुत खतरनाक आदमी आ गया है। गोली मार, कप्तान ने मुझको बहुत मारा, कप्तान ने मार दिया मुझको। ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा, मोरा फाड़ डाल दिया। कप्तान ने मुझको बहुत मारा, कप्तान ने मार दिया मुझको। ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा।
तो विधायक जी तो आर पार के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन एक बात समझने की हम सबको जरूरत है कि जब भी चुनाव करीब आते हैं तो अधिकारियों का इस तरह का रवैया क्यों सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एसपी तोमर ने ये पहली बार नहीं है जब ऐसा किया है। संत कबीर नगर में जब ये एसपी थे तो भी जूता कांड इन्हीं के दौरान हुआ था। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आज कंचन का अभियान में इसी मुद्दे पर होगी अहम चर्चा। तो सही बात कर रहा हूँ, कप्तान कह रहा गोली मार देंगे, मुझको गोली मारे कप्तान आकर। ये तस्वीर प्रतापगढ़ की है। तू बात आप कर रहा है, मैंने किया मारना मार दीजिए। मैंने अलग रजिस्टर बनाया हुआ है, आपका इसीलिए मैंने बनाया आपका अलग रजिस्टर बनाया हुआ है मैंने। अब एक ही दिन आए हैं, गोली मार देंगे, विधायक आप गोली मारेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और कानून व्यवस्था को लेकर हरदम सख्त रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेता और विधायक पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते आए हैं और अभी भी लगा रहे हैं, वो सोचने वाली बात है। मार दिया मुझको, ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा। प्रतापगढ़ से बीजेपी विधायक धीरज ओझा की हालत देखकर समझ सकते हैं विधायक जी ने एसपी पर मारपीट करने का आरोप लगाया और जमीन पर लेट कर हंगामा करने लगे। ये प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा और फाड़ डाल दिया, मुझको मार दिया कप्तान ने, मैंने कोई गलती नहीं किया है। चुनाव का वक्त है और जिस तरह से सत्ताधारी विधायक नेता प्रशासन से डर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, चिंता की बात है। मैं इसको सही बात कर रहा हूँ, कप्तान कह रहा गोली मार देंगे, मुझको गोली मारे कप्तान आकर। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए प्रतापगढ़ से मनु और शामली से अमित मोहन गुप्ता की रिपोर्ट। इसको सही बात कर रहा हूँ, कप्तान कह रहा गोली मार देंगे। और इसी मुद्दे पर आज हमारी चर्चा होगी। बीजेपी से राघवेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव, कांग्रेस से ओमकार नाथ सिंह है, प्रसपा से प्रशांत पाठक स्टूडियो में हमारे साथ है, ओपी सागर जी पूर्व आईपीएस कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही हम जुड़ेंगे बीजेपी विधायक धीरज ओझा के साथ कुछ ही देर में और पूरा मामला उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल आज राघवेंद्र सिंह जी आपसे ही है, ये क्या रवैया है अधिकारियों का? कहना चाहता हूं, पहले आपका जो डिबेट का विषय कोई दूसरा था, उसका भी आधा घंटे पहले मुझे बताया गया, तो मैं तत्कालीन जो एसपी प्रतापगढ़ के उनसे मैं संपर्क नहीं कर पाया। आप अभी संपर्क कर लीजिए राघवेंद्र सिंह जी, हमारे सामने ही फोन मिलाकर देख लीजिए उनको, क्या पता कुछ अच्छा इनपुट मिल जाएगा। जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं ये बात कह रहा हूँ, ये जो घटना है बहुत ही निंदनीय घटना है। अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई है, निश्चित रूप से बहुत ही निंदा के पात्र है। ये विधायक की बात नहीं है, अगर किसी जन सामान्य के साथ भी इस प्रकार की घटना होती तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। विधायक के साथ घटना हुई है तो निश्चित रूप से मानिए, अगर इसकी जांच होगी, अगर दोषी एसपी पाया गया तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। कंचन जी, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ, ये जो पुलिस प्रशासन है, अगर ये तो उद्दंडता दिखाता है, हमारी सरकार में पुलिस अधिकारियों को पूरे अधिकार दिए गए हैं। लगभग 95% या 100% अधिकारी जो है उसका जो है उचित लाभ लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश से अपराध समाप्त कर रहे हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अपराध समाप्त कर रहे हैं, तो अधिकारी जब अपराध कर रहे हैं उन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? इस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करना एक अधिकारी का क्या दर्शा रहा है? क्या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ये? प्रशासन की तो खिल्ली उड़ रही है इस पूरे सिस्टम से। नहीं कंचन जी, मैं अपनी बात कह चुका हूं, अगर इसमें एसपी दोषी पाया गया को थोड़ा समय दीजिए, जांच की जाएगी। अगर एसपी दोषी होगा तो संत कबीर नगर में एक बार मैं वो विजुअल दिखाना चाहती हूँ, जो है वो विजुअल प्ले कीजिएगा। संत कबीर नगर में जो जूता कांड हुआ था तब भी आकाश तोमर वहां के एसपी थे। जरा एक बार सारे हमारे पैनलिस्ट और दर्शकों को दिखाइए वो। ये वो तस्वीरें हैं, ये जूता कांड की तस्वीरें हैं। देखिए यहां पर भी एसपी आकाश तोमर मौजूद थे और सिर्फ मूक दर्शक बने हुए थे। चुनाव का समय था और बातों बात में बात इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे पर नेताओं ने दे दनादन जूते मारे थे। वहां पर भी उस समय के एसपी थे तोमर जी,
चलिए डिबेट पे चलते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या दर्शाता है ये तो कह रहे हैं एक्शन लेंगे, लेकिन इससे पहले भी तो इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। शामली में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, प्रतापगढ़ में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। समझाइए, वो ठोकने के लिए ये नहीं समझाया कि किसको ठोकना है, तो पुलिस कंफ्यूजन में है। कभी पुलिस को ठोक दे रही है, कभी जो है वो अपराधी पुलिस को ठोक दे रहा है, और कभी वो नेताओं को ठोक दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ठोक दे रहे हैं। आज जो भयावह स्थिति सामने आई है, आप एक चीज भी देखिए, जब बाहर आप रिपोर्टिंग सुना रहे थे तो उसमें वो कह रहे, जो विधायक जी थे वो कह रहे थे वो किसी रघुराज प्रताप या कोई प्रताप के एसपी है, वो प्रतापगढ़ के एसपी नहीं कह रहे। यानी कि जो योगी जी ने आज एक बात कही कि माफिया और फलाने धमाके हमारे नाम से कांपते हैं, और बहुत दूर दूर तक जो मुख्तार पे बात कही गई थी, कहाँ है? यही नहीं दिखाई दे रही। उनके विधायक इस तरह से लाचार हैं। और आपको याद होगा कि जो टीम 11 ने जिस तरीके की, अब ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पुलिस को पूरी छूट दी गई है, तो पुलिस को पूरी छूट दे दी गई है, बहुत अच्छी बात है। कानून के दायरे में काम करने की छूट दीजिए ना। आपके तो एसएसपी 6 लाख रुपए के लिए हत्या करा देते हैं व्यापारी की, और उसके बाद योगी सरकार आज तक उनको नहीं पकड़ पाई। माफिया क्या पकड़िएगा जब पुलिस वालों को नहीं पकड़ पा रहे हैं जिसने क्राइम किया? आपके चेहरे पे ये कलंक दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आखिर किस बात पे आप ये बात कहते हैं? फिर मैं दूसरी चीज आपको कह दूं कि जो पुलिस ऑफिसर एक बड़े दंगे के लिए बजाता है, सुबोध सिंह, जिनकी हत्या कर दी गई हनुमान दल के, बजरंग दल के नेता के द्वारा, वो जब नेता टूट करके आता है शिखर अग्रवाल, तो भारतीय जनता पार्टी उसको फूल माला पहनाती है और उसको प्रधानमंत्री से नाम से जुड़े एक उसका पद दिया जाता है, और बाद में जब मीडिया हंगामा करती है, हम लोग काटते हैं, तो हटाया जाता है। और ये जो आपने संत कबीर नगर का जिक्र किया, राघविंदर भाई मेरे साथ कई डिबेट में बैठे थे इसमें, और उन्होंने मुझको आश्वासन दिया था, मीडिया को आश्वासन दिया था कि जो इनके सांसद महोदय ने 13 सेकंड के अंदर कई जूते बरसा दिए थे अपने ही विधायक पर, और अपने ही विधायक पर यह तोहमत जड़ा था कि वो चमड़ी के सौदागर हैं। खैर ये पता नहीं वो चमड़ी कौन सी, क्या कैसा सौदा होता है इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन इन्होंने कहा था कि उचित कार्रवाई प्रशासन हमारी पार्टी करेगी। ये बतावें इनकी पार्टी ने क्या काम किया? ठीक है, वो भी जानेंगे कि क्या एक्शन लिया। क्या पीड़िता जेल के अंदर ओमकारनाथ सिंह जी, जब विधायकों को जान का खतरा है तो आम जनता का क्या हाल होगा? कहाँ गुहार लगाएगी प्रदेश की आम जनता? देखिए, विधायक में और एसपी में क्या क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी आपने भी नहीं दी और किसी ने कुछ बताया नहीं। हो सकता है विधायक वहाँ गए हों और विधायक जी ने कोई ऐसी बात की हो जो कानून के मुताबिक ना हो, पुलिस ने उसको रोकने का काम किया हो। पुलिस को एकदम से दोषी देना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस का मन भी बढ़ा हुआ है, विधायक का भी मन बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं सबका मन बढ़ा हुआ है। आपने अभी वो मारपीट का जो दिखाया था, वो मंत्री की मौजूदगी में दोनों विधायक लड़े, और उस पर एसपी की क्या गलती भाई? एसपी कोई उनको पकड़ के मारेगा तो है नहीं वहाँ पे। चलिए, तो आप अगर वो किसी चीज को रोकता है तो ये होता है कि साहब वो लड़वा रहे हैं, वो पिटवा रहे हैं। इस पर राजनीति कर रहे हैं आप। राजनीति की जरूरत नहीं है इस पर ओमकार जी, लेकिन राजनीति की जरूरत नहीं है। राजनीति प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप इसको? अधिकारियों का ये हाल है, हौसले इतने बुलंद हैं, बात सुन लीजिए। देखिए, आम जनता का क्या होगा? बात सुन लीजिए प्रशांत पाठक, नहीं, आप पहले बात सुन लीजिए, ओपनिंग कमेंट पहले सुन लीजिए बात को। पुलिस की भी बात कर रहा हूँ। एक मिनट। देखिए कंचन जी, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था का क्या हाल है, ये पिछले 2017 के पहले के आंकड़े उठा लीजिए और उसके बाद के आंकड़े आप उठा लीजिए। जो सरकार चल रही है, इस तरीके से चल रही है, कितना महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, कितना आम जनमानस के प्रति अपराध बढ़े हैं। बदमाशों के हौसले आज भी बुलंद हैं। इसके मामले में ये अगर कोई ये कहता कि बदमाशों के हौसले बुलंद नहीं है, माफियाओं के हौसले बुलंद नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल बेमानी बात होगी। आपने अभी देखा होगा कि पुलिस का जो रवैया रहा जालौन में, उस एक 60,000 रुपये के चक्कर में एक इंस्पेक्टर जिसके ऊपर एक 0 मुकदमा नहीं होता, 151 का एक मुकदमा नहीं होता, उस लड़के को गोली मार करके उसको एनकाउंटर दिखा देती है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं
देखिए, मैं बड़ी हो सकता है आप लोगों को अचंभे की बात लगे कि कहीं ना कहीं एक विशेष समाज के ऊपर, ब्राह्मण समाज के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है। कहीं से कहीं भी कोई भी मामला उठा के ले दीजिए, कहीं से कहीं तक, और तमाम 150 माफिया हैं जिनके पीछे सिंह लगा हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, बिल्कुल सीधी बात कह रहा हूं, आप सुन लीजिए पहले। तमाम ऐसे माफिया हैं जिनके पीछे सिंह लगा हुआ है, उनको पूरी तरीके से छूट प्राप्त है उत्तर प्रदेश के अंदर। राघवेंद्र सिंह जी, देखिए, अगर हालात ऐसे हैं कंचन जी सुन लीजिए, कि और सरकार, संगठन, प्रशासन एक साथ नहीं चलेगा, चुनाव में तो बड़ा कम वक्त बचा है, कैसे डैमेज कंट्रोल को सही कर पाएंगे? नहीं, एक बात और लीजिए, जो डैमेज हो चुका है, जो आरोप लग चुके हैं, जो विजुअल्स चला चुके हैं हम, उसको कैसे कंट्रोल करेगी अब पार्टी? कपीश जी पूछ रहे थे संत कबीर नगर वाले मामले पर क्या कार्रवाई की गई? हमसे पूर्व जो एक प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, इससे निंदनीय बात हो ही नहीं सकती है कि विकास। बिल्कुल, आपको 100 रिकॉर्ड देता हूं, मैं 100 रिकॉर्ड देता हूं आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्नाव जिले के अंदर जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। आपने क्या कार्रवाई करी उन पुलिस वालों के ऊपर? क्या कार्रवाई आपने करी? इसके बाद तमाम ऐसे नेताओं की हत्याएं हुई, तमाम लोगों की हत्याएं हो रही, आए दिन टारगेट किया जा रहा है। कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, आपने रिकॉर्ड उठा के देखा है कभी? डालकर थानों में आत्मसमर्पण कर चुके हैं, 200 अपराधी पुलिस की गोलियों का शिकार हो चुके हैं। आप क्या बात करते हैं? आप कैसे कह सकते हैं 200 अपराधी? जालौन में मारा गया वो लड़का अपराधी था जिसके ऊपर 151 का मुकदमा था। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता चलाया करते थे, प्रशासन को कम बना रखा था समाज में विभिन्न राजनीतिक। आप आए थे सत्ता में, आपने ये बात कही थी कि आप प्रशासन सुशासन बात लेके आएंगे, आप रामराज लेके आएंगे, आप रामराज लेके आए। आपके नेता बेटियों की बलात्कार में संलिप्तता पाई जाती है, आपके नेता हत्याओं में संलिप्तता पाई जाती है। जी, राजनीति नहीं, मुद्दे से भटक रहे हैं। आज अधिकारियों की बात की जा रही है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है। आज देखिए, आज जनमानस की बात की जा रही है, राजनीति नहीं चलेगी। आज धीरज ओझा का क्या ये जुल्म था कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए धरने पर बैठे हुए थे वो राघवेंद्र जी, और जो तेवर देखने को मिले हैं, जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है आकाश तोमर ने, जो विजुअल्स हमने आपको दिखाए, उस पर क्या कार्रवाई करेगी पार्टी? निश्चित रूप से कंचन जी, मैं कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार वो दंडात्मक कार्रवाई करेगी कि इतिहास गवाह होगा। हौसले इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं राघवेंद्र जी? जालौन में जो मर्डर किया पुलिस वाले ने, जिसको एनकाउंटर का नाम दिया गया, कि उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्या जांच हुई? क्या एसआईटी ने बताया? किसी सिफारिश के लिए तो नहीं पहुंचा था धीरज ओझा जी, कोई सिफारिश लेकर तो नहीं पहुंचे थे। यही खबरें आई है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते थे, तो अपने अधिकार के लिए वहां पहुंचे हैं, या कोई सिफारिश लगवाने पहुंचे हो, कोई गलत काम के लिए पहुंचे हो तो एसपी का इस तरह का एक्शन लिया जाए। ऐसे तेवर दिखाना क्या, जो प्रतापगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए कंचन जी, बात मैं अपनी कह चुका हूं, एसपी के ऊपर निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई होगी। ध्यान रखिए, थोड़ा समय दीजिए। देखिए, आप ये कह रहे थे उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के हौसले बुलंद है, निश्चित रूप से हौसले बुलंद है। हमारे जो सरकार जो है पुलिस प्रशासन और प्रशासन के हाथ खो करके काम करती है। मैं अपनी बात पुनः दोहराना चाहता हूँ, मैंने वो समय भी देखा जब उत्तर प्रदेश के थाने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गुंडे चलाया करते थे। उत्तर प्रदेश में किसी भी कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। सारे तरीके आतंकवादी किया करते थे। एनसीबी के आंकड़े उठा लीजिए राघवेंद्र जी, एनसीबी के आंकड़े उठा लीजिए। महिलाओं के प्रति अपराध में 300% की बढ़ोतरी है योगी सरकार के अंदर, 300% की बढ़ोतरी हुई है। उठा लीजिए, आंकड़े उठा लीजिए, पहले आंकड़ों पे बात करिए। करके बात कीजिए कपीश जी, जवाब दीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी से, इनकी सरकार से प्रशासन की बात पूछी जाती है और साफ देखने को मिल रहा है कि सरकार और प्रशासन का तालमेल नहीं है, तो ये सीधा सीधा समाजवादी पार्टी पर ठीकरा फोड़ते हैं। देखिए, बहुत हास्यास्पद चीजें हैं। हमारी सरकार जा चुकी है, जनता ने आप पर हमसे ज्यादा विश्वास किया, तब आपको सत्ता में लेके आए। अब जवाबदेही आपकी, आपको वर्तमान समय में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर जवाब आप देंगे। पूर्ववर्ती में जो घटित हुई थी वो हमारी सरकार दे चुकी है। जनता ने हमें हटाया और आपको लाया आपकी बातों पर विश्वास करके, और डबल इंजन की सरकार चुन करके दी।
और डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है कि कानपुर देहात के अंदर जो एक शेखर यादव का अपहरण हुआ था उसमें रैंसम दिलाने का काम कर रही है। 30 लाख रुपए उस बेचारे गरीब के दिए गए और उसकी बहन की शादी तय थी, उसने अपने जेवर बेच करके दिए पुलिस को और बता दिया बाद में कि उसकी हत्या हो गई थी, वो पहले थी। और आज तक पुलिस प्रशासन ने उसका पैसा वापस नहीं किया, न राघवेंद्र जी की पार्टी ने उसको कोई मुआवजा देने का काम किया। मैंने ऐसे ही सुबोध सिंह के हत्यारे के संबंध में भी आपको बात कही, मैंने मणिलाल पाटीदार के भी संबंध में आपको बात कही। ये सारी चीजें इस प्राथमिकता को साबित करती हैं कि योगी सरकार के हाथ में पुलिस नहीं है, कुछ चुनिंदे हाथों में है और वो चुनिंदे हाथों से ही ट्रांसफर पोस्टिंग और हर चीजें होती हैं। ये बहुत अच्छे से राघवेंद्र जी भी जानते हैं। योगी जी तो एक मुखौटा है दिखाने के लिए कि लोग कह रहे भाई योगी है, इनके आगे पीछे कौन है, लेकिन हकीकत यही है कि प्रदेश की सरकार कोई और पीछे से चलाता है तो हर किस्म के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है और पैसा इकट्ठा कर रहा है। तब इनकी जो है 7 सितारा कार्यालय 4200 करोड़ रुपए का बनता है और बनारस में क्षेत्रीय कार्यालय 5 स्टार का बनता है। कौन हौसला अफजाई कर रहा है इन अधिकारियों का, ये इस पर सवाल लेंगे। खादी बनाम खाकी, इसी मुद्दे पर आज कंचन का अभियान में चर्चा हो रही थी। सीधा रुख करते हैं बीजेपी विधायक धीरज ओझा का, जिनके मुद्दे पर आज कंचन का अभियान में हम चर्चा कर रहे हैं। धीरज ओझा जी, कई लोगों को आपने पत्र लिखा, आपकी तस्वीरें हमने कई बार चलाई और ये दिखाया कि आपके साथ क्या हुआ है। 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ था और तभी आकाश तोमर को प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। क्या ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं आकाश तोमर? अभी 10 दिन पहले आए हुए हैं और 10 दिन पहले इन्होंने एक दारू का बहुत बड़ा पकड़ा, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी कार्रवाई इन्होंने कुंडा में दारू, हमारे यहाँ नकली दारू है, वहां पर कार्रवाई किया। लेकिन हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में भी बहुत बड़ा दारू है नकली, और एक अभी आज पकड़ा गया था, ने पकड़ा भी था। दूसरे हमारे यहाँ एक तो और अफीम ये भी दिखता है, कई बार गांजा भी दिखता है। कई बार इस बारे में कंप्लेन भी किया है, लेकिन उसके आका को पुलिस नहीं पकड़, उसके जो छोटे छोटे हैं उसको पुलिस जेल, आका जो आता है उसके कोई कार्रवाई। इसको हमने पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र नहीं, कम से कम मैंने 10 पत्र लिखा है और डीजीपी को भी दिया हूं पत्र, प्रमुख सचिव गृह के दिया हूं अवस्थी जी को, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद जी को, विशाख जी को मैंने पत्र दिया है, आलोक जी को मैंने पत्र दिया है। कोई ऐसा न, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर एक बार मैंने उनको भी पत्र दिया था। तो हम लोगों ने कई बार पत्र दिया, ये गुंडा है, गैंगस्टर इसके ऊपर लगा था, इन्होंने जीप काट लिया था, ऐसे इनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ता है, 10-10 बीडीसी निर्विरोध कराते हैं, ब्लॉक प्रमुख भी निर्विरोध होता है, वो हरदम गुंडाई करता है। अब की जनता वहां लड़ने लगी तो इसकी नींद खराब हो गई और इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, नाम काटना मतदाता सूची से, जो अच्छे कैंडिडेट थे उनका नाम काटने वाले लगा। जो आज जो विवाद हुआ है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। मतदाता सूची से मैंने कई बार डीएम को और एसडीएम को, तहसीलदार, कई बार मैंने लिखा पढ़ी किया, लेकिन एसडीएम रानीगंज चाहे जिसके इशारे पर राहुल यादव ने पूरा सपा के एजेंट बन गए हो और उन्होंने उन लोगों का नाम नहीं आने दिया और नगर पंचायत का एक आदमी को इन्होंने डाल दिया शाहपुर में गांव में। मैंने इसके लिए भी कहा, और हमारे जो कार्यकर्ता 2 थे जैसे विजय सौरभ पत्नी और सेनानी जी, उनके पत्नी का नाम नहीं डाला इन्होंने, लेकिन और दूसरे लोग को इन्होंने डाल दिया। मैं इसकी शिकायत बहुत पत्र लिखा हूं, मैं आपको दिखा दूंगा। इन्होंने को निर्णय देखिए, मैं 26 के पहले ही लिख रहा हूं सब पत्र। ये निर्णय नहीं करते हैं, लिंगर आन करते चले आते और लिंगर आर करते करते आज कर देंगे, कल कर देंगे, आज कर रहे हैं। ये एडीएम तो आज किए इसका निस्तारण, आज से नामांकन हो रहा है, नाम जुड़ ही नहीं सकता है। एसडीएम वो जो सतीश त्रिपाठी अतिरिक्त थे वो भी निस्तारण 3 दिन पहले करते हैं, जना कोई ना कर पाए। तो ये लोग लिंगर आन किए, नाम ना आए। और आज की जो बातें हमारी डीएम से वार्ता हो रही थी, जिलाधिकारी जी से, मैं उनसे यही कह रहा था किस लिए नाम नहीं जोड़ा गया, किस लिए गुंडों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। एसपी से तो हमारा कोई मामला ही नहीं था। आज एसपी कोई बात, हमने कहा गुंडों के ऊपर मैंने आपको लिखा था आप कार्रवाई करिए। हमने कहा कल वही इतना कहा मैंने कि कल मैंने आपको पत्र दिया एसपी को, और बाहर से भी मुख्यमंत्री का भी पत्र आया है
और अभी एसपी साहब में कोई कार्रवाई, मैं यही कहा उनसे, डीएम साहब से, एसपी हमसे बिगड़ गए, हमसे भिड़ गए एसपी। कहना ऐसे विधायक बहुत देखे हैं, गोली मारने की धमकी देने लगे। तो ये तो लोकतंत्र में ऐसा अपनी बात रखने का अधिकार, मैं तो विधायक हूं, आम जनता ऐसी होती तो उसके साथ क्या करते। तो ये तो हमारी सरकार ये कह रही है, माननीय योगी जी की सरकार ये कह रही गुंडों के ऊपर कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री रोज कहते हैं, आप देखिए कार्रवाई हो भी रही है गुंडों के ऊपर, लेकिन हमारे प्रतापगढ़ में अभी गुंडों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। बहुत गुंडे अभी बाहर टहल रहे हैं। राघवेंद्र जी, सुना आपने धीरज ओझा जी को, प्रशासन लोग नहीं कार्रवाई कर रहे और उनके ऊपर मुख्यमंत्री, अगर वो गुंडा नहीं है, गृह प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी, डीएम, एसडीएम, सभी बड़े अधिकारियों को पत्र लिखा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीएम आवास पर ये सब कुछ होता है राघवेंद्र जी। और इस तरह एसपी आकाश तोमर का यह कहना, 10 दिन पहले प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या इस तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं आकाश तोमर? और ये कहना कि इस तरह के बड़े विधायक देखे हैं तुम्हारे जैसे, क्या ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करना और धीरज ओझा की इस तरह करतूते उनके धीरज ओझा के साथ करना क्या दर्शा रहा है? किसी पत्र का कोई जवाब नहीं मिला, आप ही के पार्टी के विधायक हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत ही गंभीर विषय है कंचन जी। मैंने अपने शुरुआत में ही कहा था, मैं ओझा जी की बात पे पूरा विश्वास करता हूँ। थोड़ा समय दीजिए, निश्चित रूप से स्थिति के ऊपर वो कार्रवाई होगी जो इतिहास गवाह होगा। लेकिन मैं ओझा जी को एक राय और देना चाहता हूँ, वो उचित फोरम पर उचित बात कहा करें, तो वो ज्यादा हमें लग रहा है कि कंक्रीट काम होगा। और निश्चित रूप से मानिए जो एसपी वाला विषय है वो बहुत जल्दी उसका पटाक्षेप होगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये तो सिर्फ आप आश्वासन देते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, ऐसी नौबत ही क्यों आई? धीरज ओझा, ऐसी नौबत क्यों आई? एक अधिकारी में क्या इतनी हिम्मत है? आप तो किसी सिफारिश के लिए नहीं गए थे। मेरे साथ काम किए हैं समीर जी, मेरे साथ आप काम किए, मेरे बारे में आप जानते हैं। जी बैठे हैं। अच्छा, राघवेंद्र जी है। राघवेंद्र जी, आप युवा मोर्चा में आप भी थे, मुझको याद है, मैंने भी काम किया है आपके साथ। आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैं अपराधी को संरक्षण नहीं देता। मतदाता सूची में मैं 6 महीने से लगा हूं। बात में मतदाता सूची में किसी को अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का, किसी को अधिकार नहीं है मतदाता सूची में उसको वोट देने का लोकतंत्र में। ये कहां का न्याय है आप बताइए? और बीलो, आप कहते हो बीलो अठालती है, बीलो लिख के दे रहा है और वहां का सेक्रेटरी लिख के दे रहा है कि यहाँ के निवासी हैं, और यहाँ के निवासी नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग से एडीएम बयान लेते हैं, सब लोग बोल रहे हैं, और फिर एसडीएम महोदय करते हैं कि वहां लेखपाल को डांट कर और कानून गोद से लिखा लेते हैं कि यहाँ के निवासी नहीं है। ये कहाँ का न्याय है? बीलो में अथॉरिटी मानी जाती है ना, बीलो जो कहेगा उससे नाम जुड़ता है ना। अब ये कैसे नियम है कि ये दूसरे को फिर लगा दिए कि मैं इसका नहीं मानूंगा? ये राहुल यादव कैसे तय करेंगे? ये तो गड़बड़ है ना भाई साहब। आप भाजपा के हैं, मैं भी भाजपा का हूं और मैं भी संघर्ष करके आया हूं बीजेपी 20 साल से। आपका मैं पार्टी का संघर्षों का साथी मैं आपका हूं। मैंने आप भाजपा की सरकार बनाने के लिए मैं भी लाठी खाया हूं। मेरे ऊपर कई मुकदमे धारे के लगाए गए समाजवादी पार्टी बसपा सरकार में। मैं वहां पर तिरंगा जो है यात्रा में भी गया था, वहां पे विधानसभा के सामने मुझको पीटा गया। आप याद करिए हमारे बारे में। तो मैं तो कार्यकर्ता के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मेरा बूथ अध्यक्ष, मेरा सेक्टर प्रभारी, अगर वही नहीं लड़ पाया, अगर वो उसका नाम नहीं आ पाएगा, हम लोग राजनीति किस लिए कर रहे हैं? और सही दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं ना। गलत दिशा में काम कर हमारे ऊपर आप कार्रवाई करिए ना, मैं तो करने के लिए तैयार हूं। हमारे ऊपर आप कार्रवाई करिए। अगर मैंने गलत किया है तो मेरे ऊपर, इनको क्या राइट है किसी को गोली मारना? इनको क्या राइट है कि भिड़ना? विधायक को ऐसे देखे हैं, ये कैसे भिड़ेंगे बताइए? ये मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं भाई साहब। और ऐसे लोग को अगर प्रेशर दिया जाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा भाई साहब? डरना भी नहीं चाहिए। राघवेंद्र जी, जवाब दीजिए, आप ही की पार्टी के विधायक हैं। मुझको जेल भेजो। मैंने अगर गुंडा को प्रेशर किया है तो मुझको जेल भेजो। मैंने अगर सरकारी जमीन को कब्जा किया है तो मुझको जेल भेजो। जो सरकारी जमीन कब्जा किए हैं उनका ये घी खाते हैं एसडीएम उडीएम, एडीएलएसपी खाते हैं, पूर्वी सीओ खाते हैं, यशो खाते हैं। और जो सरकारी जमीन को कब्जा किया है लच्छीपुर में, जो गरीब जनता का उत्पीड़न किया है, जो गरीब जनता का घर कब्जा किया, जो बिंदागंज में जो है
पूरा जितना सरकारी योजना अपने घर पे बनवा लिया उसपे, और 3-3 कोटा चलाता है, तीनों का अनाज बेच लेता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। ये मुख्यमंत्री जी थोड़ी कहा उसके ऊपर कार्रवाई आप मत करो। ये कौन सा न्याय है, आप बता दीजिए हमको। 38 मुकदमा उसको, तालाब बहुत कब्जा, गंभीर आरोप लग नदी रहे हैं। कब्जा हो गई, एक सेकंड, नदी राघवेंद्र कब्जा जी। हो गई, तालाब का मैं पूरा एविडेंस दे रहा हूं तालाब का कि कब्जा हुआ है तालाब, लेकिन एक कार्रवाई नहीं करेगी। मुख्यमंत्री जी का निर्णय, टीएसी बनाए मुख्यमंत्री जी, गोयल जी टीएसी बनाए, और आप जानते हो कि कमिश्नर साहब जांच कराना चाहते हैं, और यहाँ की टीएसी टीम आई, लेकिन यहाँ के लोग, सेक्रेटरी लोग कागज नहीं दे रहे। डीएम बार बार कह रहे, सीडीओ डीपीआरओ नहीं दे रहे कागज, इनका सेक्रेटरी कागज नहीं दे रहा है, जांच नहीं लंबी, भ्रष्टाचार के जांच नहीं हो पा रही। ये कहां का न्याय है बताइए आप? ऐसे थोड़ी चलता है। और आज हमसे भिड़ेंगे क्यों? मैं तो अपनी बात को रखने गया था कि आप क्यों, किस लिए मतदाता सूची में नाम नहीं आया, हमको एक कारण बता दो। वो कारण नहीं बता पा रहे हैं जिलाधिकारी, न एडीएम बता पा रहे हैं, न एसडीएम बता पा रहे हैं, न तहसीलदार बता पा रहे हैं। बताइए क्या ये कोई बात है? हमको आप बताइए। मैं आज से विद्यार्थी परिषद का जिला प्रमुख था, युवा मोर्चा का 3 बार अध्यक्ष था, क्षेत्रीय अध्यक्ष था युवा मोर्चा का, जिला उपाध्यक्ष था, जिला पंचायत सदस्य 2015 में जीता, और वहां सपा के गुंडों के खिलाफ मैं चुनाव जीता। हमको हराने के लिए एक मंत्री बैठ गया था, लेकिन तब भी इकलौता में जीत के जिला पंचायत सदस्य प्रतापगढ़ से चुना गया, और मुझको हराए, मुझको प्रमाण पत्र मिलता है, 3 दिन बाद मुझको मिलता है। अपने लड़ाई पे मैं धरना दिया, मैं बूथ को रखाया भी था, तब मैं जीत पाया था उस बार 2015 में। सपा के राज में इतनी गुंडई थी। अब हमारी सरकार में अगर ऐसे अधिकारी करेंगे, हमारा कार्यकर्ता कहा आपने टिकट दे दिया, अब उनका मतदाता सूची में नाम ही नहीं है, कैसे चुनाव लड़ेंगे बताइए? तो आपको ये सोचना चाहिए ना। हाँ, मैं कोई गलती को मेरे ऊपर कार्रवाई करिए ना, मैं तो कह रहा हूं ना कि मैंने अगर सरकारी जमीन कब्जा की हो मेरे ऊपर कार्रवाई करो, मैंने अगर गुंडई का प्रसव मेरे ऊपर कार्रवाई करो, मैंने भ्रष्टाचार किया मेरे ऊपर कार्रवाई किया, मैं ठेकेदारी करता हूं मेरे ऊपर कार्रवाई करो। बालाजी बराही जी ने इतना दिया है कि पुश्तैनी जायदाद है, पुश्तैनी मकान है, कोई एक पास का दाग नहीं है, और पुश्तैनी मार्केट है, होटल है, इसके मुझको नहीं हिला कि मैं राजनीति से पैसा कमा। मैं कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं जा रहे दूंगा, मैं कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ूंगा। इसके लिए हम विधायक थोड़ी बने हैं कि चाहे प्रशासन जो करे मैं मुख दर्शक बन जाऊं। और अपने क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री इंजीनियरिंग कॉलेज हम ले आए, पॉलिटेक्निक हमको दिया, 2 थाने का मैं कानून व्यवस्था की सीट करना चाहते हैं हमारी सरकार, 2 थाने दिल्लीपुर देलूपुर हमारे यहाँ बना, 2 चौकी मुख्यमंत्री जी ने दिया, बीरापुर की कसूरबा की चौकी दिया हमको, 73 सड़क दिया, 11 पुल दिए हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने, और हमारे विधि मंत्री ने कई सरकारी वकील कार्यकर्ता को बनाया, कई हमारे संगठन ने बनवाया, और हम लोगों ने बराही देवी कुल देवी में वहां विकास की, गंगा बह रही पर्यटन से कितना काम हुआ। रानीगंज विधानसभा में ये मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से विकास भी हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र भी बनाया। हम लोग विकास के लिए काम करते, हम लोग अपने लिए काम नहीं करते। पॉलिटेक्निक, ITI सब सरकारी चीज बनवा रहा हूं, कोई अपने लिए नहीं बनवा। सरकार के कहला शहीद स्थल में काम हो रहा है, नमक शहर में 2 टाउन एरिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, पृथ्वीगंज सोवंसा नहीं बनी, रानीगंज का सीमा विस्तार होता है, ये काम हम लोग किए। सड़क बड़ी बड़ी बनी, चौड़ी चौड़ी सड़क दिखने लगी, माननीय डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना विकास का काम, कैसे हम लोग जमीन पाए। और बराही देवी में यही एसडीएम और तहसीलदार ने, वहां पार्क बन रहा था, गलत रिपोर्टिंग कर हाई कोर्ट में स्टे करा दिया, बाद में फंस गए हैं। तो जो हमारे सरकारी वकील, तो हम लोग को राइट ऑफ कीजिए। कंचन जी, एक सेकंड ओमकार जी देर से जुड़े हैं, धीरज ओझा जी, उन्हें बोलने का मैं पूरा मौका देना चाहती हूँ। धीरज ओझा जी अपनी बात पूरी कीजिए, दीजिए पूरा मौका, हम लोग को हटाइए यहाँ से। नहीं, आधे घंटे बाद वो जुड़े हैं। उसमें रोड़ा अटकाए, ये हर जमीन के मैटर में रोड़ा अटका। मैं कहता हूँ ये जमीन खाली कर दो, लक्ष्मीपुर में कब्जा है, नहीं खाली करेंगे। मैं कहता हूँ चक्रोट खाली कर दो, कब्जा हुआ है, नहीं खाली कराएंगे। मैं कहता हूँ कि जो है ये खलियान कब्जा हुआ है, खेल का मैदान कब्जा हुआ, नहीं, चारागाह कब्जा हुआ, चिट्ठी लिखते थक गए, नदी मेरी कब्जा हो गई, सही नदी, मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, नहीं खाली करा रहे हैं, पूरा कब्जा कर लिया पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा। बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रशासन नहीं हटा रहा है, कोई गंभीर प्रशासन किसके साथ नहीं, सीधे तौर पर प्रशासन पर, अधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ओमकार जी देखिए, अरे भाई इन्होंने गलती की होगी वहां पे। अरे आप तो बीजेपी पार्टी के खिलाफ है, आप तो प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं, आप राजनीति करेंगे,
आप दुख नहीं, समझिए, डीएम अपनी के बात रख रहे हैं वो बंगले यहाँ में पर। हम राजनीति करें चाहे ना करें, डीएम के बंगले में ना डीएम के बंगले में एसपी का क्या काम? एसपी का काम तब होगा जब डीएम क्या कोई हंगामा होगा, पुलिस बुलाएंगे वो। भाई वोटर लिस्ट पे नाम बढ़ाने घटाने का काम एसपी से कोई मतलब नहीं। एसपी वहां कैसे पहुंचे? नहीं धीरज जी, ये इसको तो थोड़ा कांग्रेस सोचिए। की तरफ से कहना है कि सारी गलती आपकी है, कोई प्रशासन की गलती नहीं है इसमें। कौन कह रहा है? कांग्रेस से। अरे कांग्रेस जिन्होंने देश को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, जिन्होंने देश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया, वो कांग्रेस वाले बात देखिए, करेंगे? बस। वो क्या बात करेंगे? देखो लूट लिया, इनके बर्बाद लोग किया, कांग्रेस वाले अभी ओझा जी आप भी बड़ी अच्छी आप भी बातों बातों में बड़ी अच्छी बातें आप कह गए हैं। राजा ये बात करेंगे, इनको लोगों ने कांग्रेस वालों ने यहाँ गुंडा राज किया प्रतापगढ़ में, ये कांग्रेस वाले बात करेंगे? भ्रष्टाचार को कर दिया, लूट लिया, हम बात नहीं कर सकते। कोयला खा गए, ये बात हाँ, हमें नहीं करना चाहिए। तो आपने कंचन जी हमको बिना मतलब बुला लिया यहाँ पे। हमसे बात करेंगे? ये गुंडे की पार्टी है कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार की पार्टी है। और जब आपके यहाँ रहा तो आप क्या किए? आपने तो उसको निर्दोष छुड़वा दिया। मेरी गलती है। आपने तो सीबीआई कोर्ट में उसको सजा ही नहीं होने दी, उसको एकदम निर्दोष छुड़वा दिया। और ड्रामा कर रहे हैं कि गुंडे पाले गुंडे गुंडा आप पाले हो, गाड़ी आप देते हो, सारी चीजें आप करते हो, बात कर रहे हो बिना करके। जिसका भी नाम आना चाहिए उसको भी लड़ने का अधिकार है, आप उसके पक्ष में नहीं बोलोगे? कांग्रेस वाले वो अगर बीजेपी कुछ सांप्रदायिक मुख्तार अंसारी में बहुत बोलते हो, वो अपराधी है। आमिर के पक्ष में भी बोलो, उसको लड़ने का अधिकार है, आमिर को नहीं है, वो भी तो मुस्लिम है। कांग्रेस वालों तुम क्या बोल रहे हो यार? कांग्रेस वाले आपको क्या है? आप तो भ्रष्टाचार से डूबे हुए, आप गुंडा राज यहाँ पर आप सरकार से देती। अरे भाई आप बताइए ना हमको कि डीएम के यहाँ एसपी कैसे पहुंच गए? आपको गोली मारने एसपी वहाँ कैसे पहुंच गए? कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं। आप जो आरोप लगा रहे हो, आप एक विधायक हो, और विधायक अगर ये आरोप लगाए कि एसपी कह रहा हम गोली मारेंगे तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अरे और नहीं विजुअल प्रूफ करेंगे तो चलाया आप हमने परेशान हो ओंकार पड़ेंगे। जी, वीडियो चलाया है ये कोई तरीका बकायदा, थोड़ी है। साफ तौर पर धमकी भरे क्या लहजे एसपी में ने कहा बात कर रहे हम गोली हैं मार आकाश देंगे? तोमर। ना एसपी ने कहा गोली मार देंगे, एसपी ने ये कतई नहीं कहा गोली मार मेरे देंगे। खिलाफ कहेगा मैंने गलती कोई किया। पुलिस अफसर मैं नहीं कह इसके सकता खिलाफ हम गोली मार पढ़ाई देंगे, करूंगा। और वो भी एसपी रैंक का अफसर। ये बात इतना करेंगे। मूर्ख नहीं देखिए होता धीरज है। ओझा जी, कांग्रेस का साफ तौर से आप कहना लोग है, कमाल की बात करते हैं। धीरज ओझा जी कांग्रेस का साफ तौर से कहना है कि आप नाटक कर रहे ये ड्रामा हैं, कर रहे हैं और आपके कुछ साथ नहीं। कुछ नहीं हुआ है, आप ड्रामा कर रहे हैं। भले ही विपक्ष में बैठे हो, लेकिन विधायक के साथ जो हुआ उसको समझने की भी कोशिश नहीं की जा रही है। वीडियो भी नकली है, वीडियो भी नकली है। नहीं, आप ठंडे दिमाग से कंचन जी पहले ये सोचो एसपी वहां कैसे पहुंचे? कार्रवाई हो रही है। आप पहले इनसे पूछो एसपी क्यों पहुंचे, और एसपी पहुंचे तो किस कारण से अरे पहुंचे? किसी सिफारिश के लिए थोड़ी ना भाई गए वहां थे पर धीरज वोटर ओझा जी लिस्ट पे वहां एसपी का कोई पर मतलब नहीं। कि कोई सिफारिश करने पहुंचे थे, अरे फिर अपने वही- हक की बात वहाँ मांगने तो पहुंचे हम थे, ये पूछ मतदाता रहे हैं, सूची में नाम के लिए हम- पहुंचे थे। नहीं, हक नहीं, गलत कर। अगर नाटक है तो अब नहीं पहुंचना चाहिए था उनको। जब नामांकन हो रहा है तो मतदाता सूची का मतलब कोई नहीं रह गया। अरे पत्र अब लिखा है मतदाता इतने सूची में समय बदल से। सकती है ना, बिगड़ सकती है। हेलो, जो लिखा हो तो इनको 4 दिन पहले जाके लड़ना चाहिए था ना। अरे दिए हैं, और फिर इनको 3 हंगामा महीने करने की क्या दिए, जरूरत कौन थी? है बोल रहा है? पुलिस से तो पहुंची। अरे आप पहले 3 हिस्ट्री महीने पता दिया करिए ना। हूं। ये आज स्टार एडीएम किए मैंने पुलिस क्यों पहुंची? कंचन जी, धीरज ओझा जी, एक कंचन जी, मैं एक रिएक्शन देना चाहूंगा, एक सेकंड। अरे मुझसे पत्र लो भैया, ऐसे मत बोलो कांग्रेस वाले। उससे पत्र राघवेंद्र लो। जी की अभी राघवेंद्र जी से मैंने एक सवाल किया था गुड गवर्नेंस के ऊपर, इसका सीधा सीधा आरोप इनके विधायक ने ही इनके ऊपर मढ़ दिया। किस तरीके से वहां पे अपराध बढ़ रहा है, किस तरीके से वहां पे इसका अपराध में जवाब राघवेंद्र जी देंगे। देखिए बहुत पाई जा रही। गंभीर सबसे बड़ी आरोप बात, लगाए गए सबसे हैं। बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, अभी राघवेंद्र भ्रष्टाचार जी, की बात करी आपकी गई। राघवेंद्र जी पार्टी के कहते हैं विधायक कि उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार साफ नहीं तौर है, से और डीएम, इन्हीं के एसडीएमसी पार्टी से और सब चुने पर हुए आरोप एमएलए लगाए हैं। कब पार्टी के एक्शन ऊपर लिया भ्रष्टाचार का आरोप जाएगा? लगा रहे हैं। तो नहीं, आप ये क्या बताइए, एक्शन? आप एक वाकई में तरफ आप तो फेलियर है, कानून इस की बात को आप करते स्वीकार हैं, करें। लॉ एंड ऑर्डर की आपका बात करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर प्रशांत जी, कंट्रोल नहीं है, मेरा इसको सवाल आप स्वीकार राघवेंद्र करें। जी से, एक तरफ तो आप लॉ एंड मेरा भी ऑर्डर सवाल की बात राघवेंद्र जी करते से है हैं कि आप बोलिए कि दूसरी आपका तरफ ऐसी आपका तस्वीर देखने कंट्रोल को अपने मिलती आपके है। प्रशासनिक अधिकारियों धीरज ओझा के साथ न्याय कब होगा? आप ही की पार्टी के हैं। उसको उठा के ठोक रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। थाने के अंदर ये क्या हो जाती हमारी है? सरकार जो है जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अराजकता और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी को समाप्त अरे करने के प्रशासन लिए क्यों ऐसे कर रहा है? उसके उदाहरण है
मुख्तार अंसारी को कल पंजाब से ला करके घुटनों पे ला दिया। दिखाया हमने मुख्तार अंसारी को। आज प्रतापगढ़ पे बात कीजिए, वो तालाब शामली पे बात कीजिए उसके लिए कि मुख्तार अंसारी को ताजी बदली मिल सके। फूलन देवी, डीपी यादव, अन्ना शुक्ला जैसे डकैतों को स्थापित किया था राजनीति समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने। आतंकवादियों से आतंकवादी मुकदमे वापस लिए गए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। अगर आप पिछली सरकारों से तुलना करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 100 में से 100 नंबर देना वाजिब है। अरे आप प्रशासन की बात कीजिए ना राघवेंद्र जी, इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं अधिकारियों पर, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। धीरज ओझा के साथ इतना अन्याय हुआ, डीएम ऑफिस में धरने पर बैठे हुए थे। आकाश तोमर ये कह रहे हैं कि ऐसे विधायक मैंने कई देखे हैं। प्रशासनिक फेरबदल हो रहा था, 10 दिन पहले आकाश तोमर प्रतापगढ़ का इंचार्ज उनको सौंपा गया है। क्या ये जिम्मेदारी ली उन्होंने? देखिए कंचन जी, मेरी बात हो जाने दीजिए, बीच में लोग बोलने देते हैं। देखिए धीरज ओझा जी की वेदना को मैं भली प्रकार समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही गंभीर कार्यकर्ता है, उनकी बात जो है जवाब देने दीजिए उनको। ये मानिए एसपी के ऊपर जवाब देने दीजिए, एक एक करके बात कीजिए। पर्चा दे धीरज जी से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वह उचित फोरम पे उचित बात कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। उचित ही तो बात कर रहे हैं, आदमी पीड़ा में अच्छी बात कहता है, मुझे तो मैं साधुवाद देता हूं। उचित ही तो बात कर रहे हैं ये राघवेंद्र जी। बहुत अच्छी बात कही, कम से कम अपनी पार्टियों को उजागर तो किया। उत्तर प्रदेश की स्थिति धीरज जी देखिए, एक बात बताइए, यहाँ पर 10 दिन पहले जिम्मेदारी सौंपी गई, शराब कांड में आकाश तोमर का नाम काफी आया था, जिस तरह से पूरी कार्रवाई की गई थी, लेकिन इतनी सारी चीजें, एक पहले भी आप पत्र लिख चुके हैं, उसके बाद भी पत्र लिखा गया, डीएम से आपकी मुलाकात हुई, डीएम के सामने ऐसे हौसले अफजाई करना अफसरों का क्या दर्शाता है? कितनी बड़ी लापरवाही है ये? अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो प्रतापगढ़ की जनता के साथ क्या होगा? डीएम को मैं लगातार मिल रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरा निकाल लिया जाए। 1 महीने में मैं जिला अधिकारी से कम से कम 15 बार मिला हूँ इस मामले में, 1 महीने में। राघवेंद्र जी 15 बार मिले, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों? मिला हूँ डीएम से। नहीं, पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई धीरज जी? और पत्र लिखकर केवल कहते हैं कार्रवाई करेंगे, और कोई कार्रवाई नहीं होती। मतदाता सूची में हमारे कार्यकर्ता का नाम नहीं, मतलब हमारे कार्यकर्ता भी हो, आम जनता ही हो, उसका नाम आना चाहिए नहीं मतदाता सूची। लोकतंत्र में क्यों हत्या हो रही? मैं इनसे ये कांग्रेस वाले क्या बात करेंगे? और क्यों जिलाधिकारी और राहुल यादव जो सपा का एजेंट है, उन्होंने क्यों ऐसा किया? उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए राहुल यादव के ऊपर? और एसपी तो मैंने बुलाया भी नहीं था, एसपी के आवास पे भी नहीं गया था, एसपी हमसे क्यों भिड़े जाता? ओमकार मेरा तो कोई कह एसपी रहे से हैं मामला भी नहीं कि था। आपने हंगामा किया डीएम ऑफिस में, इसलिए एसपी आया वहां पर। नहीं, कोई हंगामा नहीं किया था, मैं आराम से बैठा था, मेरा कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं है। और हम 2 लोग गए थे, कैमरा निकलवा लिया जाए। हमारा निजी सचिव में गया था, हमारे 2 गना, एक गाड़ी गई, एक गाड़ी केवल इनोवा मेरी, और 2 आदमी। हंगामा करना होता एंकर साहब, मीडिया साहब, तो मैं पूरी टीम लेके जाता। अरे कांग्रेस पार्टी बोल रही है, आप तो बोल रहे धीरज जी, कांग्रेस पार्टी बोल रही है। कैमरा निकलवा, जांच हो जाए इसकी। मैं ये तो कांग्रेस पार्टी बोल रही है, हम तो आपकी बात सुना रहे पूरे प्रदेश को। मैं अकेला आया, इनोवा एक गाड़ी, 2 लोग उसमें, हमारे निजी सचिव दनर, बस 4 लोग थे, हमारा ड्राइवर, 5वां आदमी कोई था ही नहीं। इसकी भी जांच हो जाए, वहां कैमरा लगा। और आकाश तोमर अचानक से पहुंच गए। हाँ, उनसे कोई मतलब है नहीं, वो क्यों आए मैं समझ ही नहीं पाया। और मैं उनसे तो बात भी नहीं कर रहा था, मैं तो बात कर रहा था जिलाधिकारी साहब से। क्या धमकी दी? ऐसे विधायक बहुत देखे हमने, क्या धमकी दी आकाश तोमर ने? वो तो आपने देखा वीडियो पे, मेरे पास वीडियो में भेज दूंगा आपको भी, चलाया है हमने उस वीडियो को, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना धमकी चाहती देते हूँ हुए जा रहे धीरज हैं। वो अंदर भी धमकी दिए, ऐसे विधायक बहुत देखे हैं, गोली मार दूंगा। तो ये ऐसी चीज, लोकतंत्र ऐसे गोली थोड़ी मार देगा कोई। मैं गोली मारने के लिए राजनीति थोड़ी करने आया, मैं जनता को न्याय दिलाने के लिए राजनीति करने आया। लेकिन यहाँ तो आपके साथ ही न्याय नहीं हो रहा है। अरे भाई, न्याय होगा हमारे साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लिए हैं, प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है, सबसे बात हुई, न्याय हमारे साथ होगा, मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे। मैं गलती हूं, मुझको भी फांसी मुख्यमंत्री जी चढ़ा दें, प्रदेश अध्यक्ष जी चढ़ा दे मुझको, लेकिन मैंने गलती नहीं किया है, मेरे साथ न्याय होगा होगा होगा। ये प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होगी,
मुझको पूर्ण विश्वास है अपने मुख्यमंत्री जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने गृह मंत्री, अपने प्रधानमंत्री पर, और ये निश्चित होगा, आप देखिएगा न्याय हमारे साथ होगा। ठीक है राघवेंद्र जी, जल्दी से बताइए ऐसा क्यों? प्रशासन और अगर सरकार ही साथ न चले तो कैसे आप जनता का भला कर पाएंगे? ये पहला मामला तो नहीं सामने आया है। प्रतापगढ़, शामली, इससे पहले जूता कांड भी हमने आपको दिखाया संत कबीर नगर से, वहां पर भी आकाश तोमर मूक दर्शक बने हुए थे और यहां पर दबंग बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कार्रवाई होगी आकाश तोमर के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ? सरकार तो सख्त है ना, सरकार की तो पॉलिसी है ना, सरकार एक्शन तो उठाएगी ना इस पर। देखिए ये विषय नहीं है, ये तो जग जाहिर है। हमारी सरकार ईमानदारी से प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कितने कड़े निर्णय लेती है। IAS, IPS, PCS तरीके अधिकारियों को सस्पेंड करने का पहली बार काम किया हमारी सरकार ने। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो ऐसी ढीली ढाली सरकार नहीं है। जो भी अपराधी किसी भी तरीके का हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई गुंडा हो, उसको सब एक तराजू में तोला जा रहा है हमारी सरकार में। हाँ, एक बात सही है, कुछ अधिकारियों को स्वतंत्रता दे दी गई थी और देखिए उसी के कारण उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध बिल्कुल समाप्त हो गया है। कुछ एक अधिकारियों ने उसका नाजायज फायदा भी उठाने का प्रयास किया है। अगर वो दोषी हुए तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। यही विषय धीरज ओझा जी के विषय में आ गया है। अगर एसपी देखिए जांच तो होगी, जांच में धीरज ओझा निश्चित रूप से अपराधी पाया जाएगा। राघवेंद्र जी, कौन से उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं? राघवेंद्र जी, कौन से उत्तर प्रदेश में रहते हैं जो आप कह रहे हो अपराध नहीं हो रहा? आए दिन बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, आए दिन माताओं बहनों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश में सब कुछ एक्सीड कर चुके हैं, समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हम सबके हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज कंचन का अभियान में इतना ही, लेकिन देखिए और समझिए, प्रतापगढ़ से अगर ऐसी तस्वीर आती है, शामली से ऐसी तस्वीर आती है, संत कबीर नगर का आपको किस्सा याद होगा जब आकाश तोमर वहां एसपी थे, जूता कांड हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ठीक 10 दिन पहले आज से उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ था और तब आकाश तोमर को प्रतापगढ़ जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शराब कांड में जो बड़ी कार्रवाई की गई थी आकाश तोमर की तरफ से, उसकी सराहना भी की, लेकिन जो एसपी मूक दर्शक बना था आज वो दबंग नजर आ रहा है। सरकार और प्रशासन एक साथ बिल्कुल नहीं चल रही है। एक तरफ तो जहां योगी सरकार ये कहती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं और कोई भी अधिकारी इस तरह गुंडाई नहीं कर पाएगा, तो क्या आकाश तोमर पर कोई एक्शन लिया जाएगा? इसी के साथ आज कंचन का अभियान में इतना ही। आगे देखिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी अहम खबरें न्यूज़ 1 इंडिया पर।